यूपीएससी ने 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था जिसको ज़्यादातर लोगों ने गलत टिक किया था। आई हैव करेक्टेड इट एंड क्लियर द प्रिलिम्स वेरी इजीली इंक्लूडिंग IFS कट ऑफ। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे या फिर कैसे इसको समझेंगे, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डोंट सी दिस वीडियो। अगर आप सिर्फ ट्रिक देखने आए हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि मिल जाएगा और आपका प्रिलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को ना देखें। दूसरी चीज़, अगर आपको लिटरली कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ इन द सेंस PYQs को समझना है, PYQs के नेचर को समझना है, PYQs के स्ट्रक्चर को समझना है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। यूपीएससी के PYQs को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है अगर आप उसके पेपर्स को ईयर वाइज क्लब कर लें। क्लब इन द सेंस 2013 से लेके 2017 तक के पेपर्स को आप एक साथ सॉल्व करें, 2018 से लेके 2022 तक के पेपर्स को आप एक साथ सॉल्व करें, 2023 से लेके 2025 तक के पेपर्स को आप एक साथ सॉल्व करें। ये क्लबिंग करने से आपको हर एरा का अपना एक पैटर्न, अपना एक पेपर लैंग्वेज, अपनी कुछ स्ट्रक्चरिंग समझ में आएगी। आज भी मार्केट में ज़्यादातर लोग बस यही कर रहे हैं। वो पुराने पैटर्न्स को, 17-18 के पैटर्न को, 13-14 के पैटर्न को उठा के लाके और रैंडम 24-25 के पेपर्स में लगा रहे हैं और आपको ट्रिक बता रहे हैं। वो अब वर्क नहीं करेगी, लिटरली अब वो वर्क नहीं करेगी। आपको खुद उस पैटर्न को समझना होगा और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यूपीएससी ने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात की है। सॉरी, इसमें यूपीएससी ने 4 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बात की है: अफोर्डेबल हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि UNOPS करके कोई एक इंस्टीट्यूट है, कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक इनिशिएटिव है S3I। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ठीक है। इसको सिर्फ आपको ऐसे पढ़ के निकल नहीं जाना है। अगर आप पैसिव रीडिंग करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन को गलत करोगे। अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो यू विल गेट टू नो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सस्टेनेबल वर्ड जहन में आते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड तो नहीं है कुछ। दूसरा, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होगा किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि UNOPS कोई एक इंस्टीट्यूट है, उसका S3I इनिशिएटिव है जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की फील्ड में ये इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि इस तरह की ऑब्सक्योर सी ऑर्गेनाइजेशंस आप रेगुलर सोर्सेज में पढ़ते हो या करंट अफेयर में पढ़ते हो, तो प्लीज़ उस कंटेंट के पीछे मत भागे। PYQs को समझने की कोशिश करें। यहाँ UNOPS की जगह कुछ भी होता है, XYZ, आपका अप्रोच मैटर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर करता है, MCQ को सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो इसमें इन्होंने बात की है हाउसिंग की, हेल्थ केयर की और रिन्यूएबल एनर्जी। इन चारों को अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है। आपको नहीं लगता हाउसिंग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक टारगेट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। ठीक है। अगर आप तीसरा देखेंगे हेल्थ केयर, ये भी कहीं ना कहीं जो SDG 7 है उससे रिलेटेड है। और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी जो SDG 11 है। ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 डायरेक्टली रिलेटेड है SDG से, सोशल सेक्टर से। बट जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। क्यों गलत है? पहले एक तो ये है कि अगर आप कंटेंट वाइज जाओगे तो UNOPS का ये मैंडेट ही नहीं है। वो सिर्फ सोशल सेक्टर को टारगेट करती है। हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, जो SDGs के लाइन में होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट, अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं पता फिर भी आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चरिंग में जब वो 4 ऑप्शन कुछ देगा और कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा और आपसे आंसर की डिमांड करेगा, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में एडजेक्टिव वाले वर्ड्स को ढूंढिए। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट उन्होंने मेंशन किया। ठीक है। यहाँ पे वो अगर उसको स्टेटमेंट को सही करना होता तो यहाँ पे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट लिख सकते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख सकते थे, मास ट्रांसपोर्ट लिख सकते थे, क्लीन ट्रांसपोर्ट लिख सकते थे। ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, मास ट्रांसपोर्ट के बीच में रैपिड वर्ड डाल दिया। ठीक है। जो इस क्वेश्चन को गलत करता है। उसके अलावा अगर UNOPS की बात करें
तो ये यूएनडीपी का पार्ट है, 1973 में स्टार्ट हुआ था। सो डोंट गो बाय द प्रीवियस लॉजिक्स कि साइंस टेक दिखते ही, इन्वायरमेंट दिखते ही कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है तो ऑल 3 मार देने का या ऑल 4 मार देने का। इवन जो आजकल लोग नया एक ट्रेंड लेके आए हैं कि 4 स्टेटमेंट देखते ही 2 टिक कर देना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चंस को समझना है, उसका स्ट्रक्चर को समझना है, उसके नेचर को समझना है, उसके बाद आपको टिक करना है। साथ ही साथ ये जो मैंने बताया ना कि 4 स्टेटमेंट्स में एक आपको वो गलत देगा एडजेक्टिव एडवर्ब लगा के। इस स्ट्रक्चर पे यूपीएससी ने 2024 में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं। आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। 2025 में पूछे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली 26-27 में भी पूछेगा, क्योंकि हर 3-4 साल में वो चेंज करते हैं, इतनी जल्दी रैंडम चेंज नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बिलो।